नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुखीराम रावत और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का वीडियो भाग 45। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है आज का विश्व के भिन्न भिन्न स्थानों पर शकों का फैलाव, अर्थात ये शक लोग विश्व के किन किन स्थानों पर गए, इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। पर पहले थोड़ा सा हम पिछले वीडियो को रिपीट कर लेते हैं, उसका सार के रूप में, संक्षेप के रूप में। हमने वहाँ बताया था हरिवंश पुराण के अनुसार 10वें अध्याय के 28वें श्लोक के अनुसार इनको नरश्यंत्र के पुत्र बताया है। नरश्यंतः शका पुत्रा, यानी कि नरश्यंत के पुत्र और वंशजों को शक कहा गया। फिर ये नरश्यंत कौन है? वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, सरयाति, नाभानेदिष्ट, करुष, प्रसद्र, वसुमान और नरश्यंत, ये मनु के 9 पुत्र थे, यानी इन्हीं में नरश्यंत था। और इनकी एक बेटी भी थी मनु की, और वो बेटी का नाम था इला, जिससे चंद्रवंश चला। और ये इला चंद्रमा के पुत्र बुद्ध को ब्याही थी। ये चंद्रमा कौन है? महर्षि अत्रि और अनसुईया के पुत्र चंद्रमा का पुत्र बुद्ध, यानी बुद्ध पहला चंद्रवंशी है। और इनका जो चंद्रवंश है, इन्हीं को एल वंश भी कहा गया है, इला की वजह से। विष्णु पुराण के अनुसार ब्राह्मण विरोधी होने के कारण ये सूर्यवंशी नरश्यंत के पुत्र शकों को कुलगुरु वशिष्ठ के कहने पर राजा सगर ने उनका आधा सिर मुड़वाकर यहाँ से निकाल दिया। और वो हरिवंश में इनका इस प्रकार जिक्र आता है, अर्धम शकानाम शीर्षो मुंडयित्वा विसर्जयत, यानी शकों के आधे सिर को मुड़वाकर इन्हें बहिष्कृत कर दिया गया, इन्हें यहाँ से निकाल दिया गया। तत्पश्चात ये मध्य एशिया में जाकर बस गए, और जिस स्थान पर ये बसे वह स्थान शकों के नाम पर शक स्थान कहलाया। इसे ही शकद्वीप कहा गया, और बाद में ग्रीक लोगों ने इसे ही सीथिया कहा है। सांब पुराण, यानी एक अन्य पुराण है जिसका नाम सांब पुराण है। इस पुराण में इनके बारे में बताया गया है, शकों के बारे में, कि जम्बू द्वीप से परे शक द्वीप है, उसमें यानी उस राज्य में 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण कौन से हैं? वहाँ ये सभी पुण्यात्मा हैं, वे सूर्य की पूजा करते हैं, उनके 18 कुल वेद पाठी हैं, ये सब शक कहलाते हैं। इन्हें यूरोपीय विद्वानों ने सीथियन कहा है। इसके अलावा इनके बारे में एक यूरोपीय इतिहासकार स्ट्रैबो ने बताया है, इनकी स्थिति ये बताई है इन्होंने, और वो स्थिति अवध किशोर नारायण ने एक पुस्तक लिखी, ये भी एक विद्वान हुए हैं, इंडो ग्रीक, उसमें स्ट्रैबो का संदर्भ दिया है। और उस संदर्भ के अनुसार उनकी स्थिति ये है शकों की, कैस्पियन सागर यानी कश्यप सागर के पूर्वी तट से शुरू होने वाला सीथियनों यानी शकों का बड़ा भाग दाई कहलाया। दाई को भारतीय विद्वान दहिया जाटों से समीकरण करते हैं। इन लोगों से पूर्व की ओर बसे हुए लोगों को मसागेटे कहा गया, यानी मसागेटे को भारतीय विद्वान महाजाट के रूप में लेते हैं। और उनसे आगे बसे हुए लोगों को शक कहा गया है, यानी सामान्य रूप से ये सभी शक हैं, और जाटों से इनका समीकरण किया गया है। बाद में यहाँ परिस्थितिवश शिवी आदि कबीले भी आए, और वे भी यहाँ शक कहलाए। शिवियों के नाम पर इस शक स्थान को शिवी स्थान भी कहा गया, जो बाद में सीस्तान और फिर सीथिया हो गया। शकों ने अपने देश के निकटवर्ती प्रदेशों पर तथा कुछ और दूर के प्रदेशों पर आक्रमण करके अपने कब्जे में कर लिया। इन्होंने आर्मीनिया के श्रेष्ठ भूभाग को अपने आधिपत्य में कर लिया, और इनका नामकरण अपने नाम पर शक सेना रखा। यहाँ ये सेक्शन कहलाए। इन्होंने बैक्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, और फिर इन्होंने सोगदियाना आदि स्थानों पर भी कब्जा कर लिया। मध्य एशिया के शक स्थान आधुनिक कजाकिस्तान से विश्व के अनेक भागों पर इन्होंने हमले किए। इन्होंने पर्सिया, बेबीलोन, सीरिया, मिस्र आदि स्थानों पर आक्रमण किए और अपनी छाप छोड़ी। ये आर्य थे और आर्य देवताओं को मानते थे। प्राचीन अनाटोलिया को आधुनिक तुर्की के रूप में लिया जाता है, या तुर्की में मितन्नी और हित्ती कबीलों की संधि के रूप में शिला पट्टिकाएं मिली हैं। ये 1400 ईस्वी पूर्व की हैं। ये शिला पट्टिकाएं संधि के रूप में, इनमें आर्य देवों का वर्णन मिला है। ये आर्य देव कौन से हैं? इंद्र, वरुण, नासत्य। नासत्य का मतलब अश्विनी कुमार। ये आर्य देवताओं के रूप में खुदाई में ये शिला पट्टिकाएं मिली हैं। इसका मतलब है कि ये जो शक लोग थे, आर्य लोग थे, वहां पर गए हैं प्राचीन काल में। ये एशिया माइनर
माइनर होते हुए, मध्य एशिया से एशिया माइनर होते हुए 500 बीसी में स्कैंडिनेविया पहुंचे। स्कैंडिनेविया को आधुनिक विद्वान स्कंदनाभ का अपभ्रंश बताते हैं। वहां इन्होंने कनटोड के अनुसार जटलैंड बसाया। स्कैंडिनेविया में ये असी कहलाए। जर्मन लोगों के ग्रंथ एड्डा के अनुसार जो जाट या जिट स्कैंडिनेविया पहुंचे उन्हें असी कहा गया और जिनका मूल स्थान भारत में असीगढ़ बताया गया है। ये असीगढ़ के बारे में विद्वानों की दो राय हैं। एक विद्वानों का वर्ग असीगढ़ को मध्य प्रदेश का असीगढ़ बताता है और दूसरा वर्ग रोहतक का हांसी है, उस हांसी को भी असीगढ़ ही माना जाता है। ये असी 6 जाट कबीलों में विभक्त थे और वो 6 जाट कबीले कनटोड के अनुसार कौन कौन से थे? सु जो जिट जाट हैं, शिवी, कठ, कंभरी, असी जो अश्व या अश्वक गण के हैं, मसागेटे और गौत। यानी इस प्रकार ये 6 जाट कबीले और ये असी में यानी जटलैंड में ये लोग थे। ये सभी सूर्य की पूजा करते थे, बुद्ध को मानते थे और तेज घुड़सवार थे। इन के बारे में ये कहा जाता है कि ये जूट या जिट यहाँ से एंगल कबीले के साथ और पश्चिमी यूरोप में पहुंचे। वहां पर इन्होंने एंगल लोगों के साथ मिलकर एक और देश बसाया जिसे एंगल लैंड कहा गया, जो बाद में बिगड़कर इंग्लैंड हो गया। इन शकों ने रूस के साइबेरिया क्षेत्र में एक शक गणराज्य आबाद किया जिसे यकूतिया गणराज्य कहा गया। ये शक चीन होते हुए यानी सिवियों के रूप में ये लोग चीन होते हुए दक्षिण कोरिया भी गए, जहां सिवी जाटों के नाम पर सिव्योल नामक गांव बसाया गया, जो आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सियोल के नाम से प्रसिद्ध है। ये इन्हीं सिवियों का यानी शकों का था। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में मध्य एशिया से ये वापस पूर्वी ईरान, पश्चिमी बलूचिस्तान तथा तक्षशिला आए और फिर ईसा पूर्व 1म शताब्दी में इन्होंने मथुरा पर आधिपत्य कर लिया। मथुरा पर शासन करने वाले हगान और हगामस नामक शक कबीलों के नाम पर मथुरा पर शासन करने वाले हगान और हगामस नामक शक कबीलों के नाम पर मथुरा के आसपास हगा गोत्री जाट आज भी मिलते हैं। यहाँ से ये भारत के सौराष्ट्र तक गए, जिसे सक्राष्ट्र का अपभ्रंश माना जाता है। यानी सक्राष्ट्र से सौराष्ट्र बिगड़कर बना, ऐसा माना जाता है। काठियावाड़ क्षेत्र भी कठ नामक शकों के नाम पर माना गया है। शकों के विस्तृत महत्व के कारण भारत का राष्ट्रीय सम्मत शक सम्मत माना गया है, जिसका प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ और कुषाण सम्राट कनिष्क ने इस शक सम्मत को अपनाया था। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करिए, इसको फॉलो करिए, इसे शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।